हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। और ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट इंडिकेटर जो मैंने पब्लिश किया था वीडियो में, उसमें कुछ कंप्लेंट्स थे। जैसे कि कुछ फेक सिग्नल्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल स्विंग्स। जैसे छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं, अगर उसमें भी मैं अगर स्विंग हाई स्विंग लो देता हूँ तो वहाँ पे जो सिग्नल आते हैं बाय द टाइम इट रन्स आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सो मैं रियलाइज़ किया कि ओके, उसी तरह का स्विंग को अगर मैं हटा देता हूँ तो आपका प्रॉफिट विल बी मोर। तो उसी हिसाब से मैं क्या किया, मैं लास्ट जो वीडियो था बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे, उसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किया, कुछ अपडेट किया। एंड अभी मैं उसको उसका एक्यूरेसी अप टू 95% तक बढ़ा दिया हूँ। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू देना चाहता हूँ। सो बिफोर यू नो गिविंग यू द वॉक थ्रू, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग कुछ एजेंट्स, कुछ स्कैमस्टर्स जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी आना चालू कर दिए। दैट मीन्स माय वीडियोस आर मेकिंग इम्पैक्ट इन सोशल मीडिया। ठीक है ना। सो मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे जो कोर्स चलाने वाले, मास्टर क्लास करने वाले, या फिर 9 9 रुपये का वर्कशॉप चलाने वाले, 10 रुपये का। तो आई थिंक उनको नोटिस में मैं आ गया हूँ शायद। तो इसीलिए आके वो बिना कुछ देखे ही कुछ एक लाइनर कमेंट कर देते थे, अब ये आया तो कोर्स बेचेगा, अब ये आया तो कुछ करेगा, वो कोई इंडिकेटर काम नहीं करते। कभी यूज़ नहीं किए, वीडियो देखे नहीं, क्या मैं सेल कर रहा हूँ कुछ पता नहीं है, सब कमेंट देना चालू कर देते हैं। सो बाय द वे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। सो आई एम फीलिंग हैप्पी दैट ओके, उसी तरह का कमेंट आएगा तो दैट मीन्स मेरा वीडियो मेरा इंडिकेटर इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट में। सो which is fine. So उसी तरह का जो and some users, they are kind of giving a positive, constructive criticism which I take it positively, and उसी हिसाब से मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। ठीक है ना। तो ओके, वीडियो अभी चालू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ कम, लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो अभी देखिए, पहले जो था मेरे इंडिकेटर में छोटे छोटे बार्स बनते ही वो डिटेक्ट करता था, एंड उसी हिसाब से फ्लो के हिसाब से वो सिग्नल जनरेट करता था फॉर ए स्मॉल स्विंग एज वेल। ठीक है ना। छोटा सा स्विंग के लिए भी वो सिग्नल आता था। बट अभी देखिए, अभी मैं इतने सारे मैंने एक मेजर मॉडिफिकेशन किया हूँ जिसके चलते आपका सिग्नल एब्सोल्युटली पूरा कम हो चुका है। अभी कहीं पे भी आप जाएंगे ना, जैसे भी आपको सिग्नल मिलेगा, मैं पहले चीज़ बता दिया हूँ, मेरा दो चीज़ मेन है, माई आई एस पी। ठीक है ना। एक है दिस लक्ष्मण रेखा, दिस लाइन, ये वाला लाइन, और ये सिग्नल्स। तो मोस्टली ये लाइन ही सब कुछ है। ठीक है। कभी भी आपको कुछ सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल से लाइन तक आपका टारगेट। ठीक है। और कभी भी आउटसाइड दैट लाइन मिलता है तो सिग्नल से आउटसाइड एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक टारगेट। ठीक है। ऑलवेज वो सोच के चलिए। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको कैसे सिग्नल मिल रहा है एंड आपका कैसे टारगेट सब अचीव हो रहा है। देखिए, सपोज ये लाइन पे ये जब बन रहा है तभी आपको ये सिग्नल मिला, दैट मीन्स यू आर टेकिंग दिस सेल सिग्नल। ठीक है। सेल से लेके आपका टारगेट तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, विच इज़ 155 पॉइंट्स। बट आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सो यू मे टेक मोर। बट मैं तो चाहूँगा आप जब शुरुआत करेंगे, फर्स्ट मंथ अगर ये यूज़ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना वो लाइन तक आए उतना ही टारगेट लीजिए। ठीक है। अब इसी स्पेसिफिक इंडिकेटर पे आप एक महीना अगर बिता लेते हैं तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली लेना कहाँ है, आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है ना। अभी देखिए, यहाँ पे 151 पॉइंट ले लिए नाउ। सेकेंड इज, यहाँ पे एक टारगेट मिला। देखिए, और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे विथ दिस न्यू अपडेट और फॉर बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट, जहाँ पे भी ये बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तभी इन दैट केस ओनली वो सिग्नल बनना चालू होता है। छोटे छोटे कैंडल पे सिग्नल वो इग्नोर कर देता है, एब्सोल्युटली नो सिग्नल। ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे एक बाय वन कि कैसे काम करता है। देखिए, आप अगर एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप
ये यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो नहीं चाहूँगा फर्स्ट मंथ आप पूरा लाइन को सिग्नल को ही फॉलो कीजिए। तो मैं अगर सपोज़ यहाँ से लेता हूँ, मेरा टारगेट ये लाइन ऑलरेडी है, आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं अगर यहाँ पे काट देता हूँ तो सपोज़ 50 पॉइंट, ठीक है, 50 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद देखिए ये छोटा सिग्नल पहले क्या होता था, यहाँ पे एक छोटा स्विंग बना है, उसमें सिग्नल जनरेट करता है, बट यहाँ पे मैं एब्सोल्युटली इग्नोर कर दिया हूँ, ठीक है। आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, तो आप क्या करेंगे, देखिए लाइन अपना लाइन के नीचे है, ओके, लाइन के नीचे है, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे नहीं लेते, पूरा कैंडल बनने के बाद जब सिग्नल जनरेट होता है, कंफर्म होता है, उसके बाद भी लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट्स। अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली देखिए वो ज़्यादा जाता है, बाय द टाइम आप ये कट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ये आगे चला जाएगा, ठीक है ना। सी, बट यू स्टिक टू द लाइन, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे ही मैं तो चाहूँगा जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप यही इंडिकेटर यूज़ करके बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे छोटे सिग्नल्स, छोटे स्विंग पे सिग्नल जनरेट नहीं करता हूँ। आप अगर एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप डेफिनेटली वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे एक सिग्नल मिला, ये ख़त्म होते ही लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे होते ही अगर लाइन के नीचे है और नेगेटिव कैंडल बनता है तो आप आराम से उधर से ही ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेना चालू करेंगे, देखिए एंड होते तक इस 450 पॉइंट, मतलब आपको 200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट डे आपका लाइन के ऊपर जाना चालू कर दिया है, भले ही मतलब आप 15 मिनट्स में कैंडल आप छोड़ देंगे, ठीक है। दो आपको सिग्नल मिला है। मैं तो चाहूँगा आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया है फॉर दिस इंडिकेटर, तो आप प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि देखिए ऑफ आवर मार्केट ख़त्म होने के बाद चार्ट जनरेटर ओनर सब ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। बट ये मार्केट जब चालू है, लाइव है, आपको पता होगा लाइव मार्केट में ये सब कैसे रिस्की लगता है। एंड एब्सोल्युटली आपको लिटरली आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है जब आपका कैंडल बनते हुए नज़र आता है, और उसी हिसाब से आपको लेने में डर भी लगता है, ठीक है ना। तो इसी डर को मिटाने के लिए मैं ये दो ही चीज़ बनाया हूँ, एक तो सिग्नल, दूसरा ये लाइन, यही सब कुछ है फॉर दिस इंडिकेटर। दिस इज़ द मेन थिंग। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं जैसे आगे आगे बढ़ूंगा ना, आप देख सकते हैं ये जो लाइन मार्केट कैसे टेस्ट करता है बार बार, और वहाँ पे ही रुकता है एनी डे। आप देख सकते हैं। अब एक एक करके मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, आप छोड़ दिए, ठीक है, रुके रहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे आया, सेल सिग्नल आपको मिला। सो सेल सिग्नल मिलने के बाद देखिए लाइन नीचे गया, कंफर्मेशन कैंडल बना, आप यहाँ से लिए, आपका टारगेट ये लाइन तक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से लेकर 283 पॉइंट, मतलब 150 आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए देखेंगे ना, वो थोड़ा सा आगे जाता ही है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट स्टॉप द सपोर्टर रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत आगे परेशान करने के लिए वो आगे पीछे जाता ही है। आप ये तो नोटिस किए होंगे। बट इन दैट केस आप देखेंगे कि मेरा जो लक्ष्मण रेखा ऑलवेज इट्स काइंड ऑफ ओबेइंग टू दिस रेखा, ओके, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। सो सिमिलरली आपको उसी दिन और एक दो मिला है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक मिला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, सपोज बाय सिग्नल ये लाइन के बहुत आसपास मिलता है, सपोज 60-70 पॉइंट, देख आप ये बनते ही आपको पता चल जाएगा, ये अगर यहाँ आसपास बनता है आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम करता है ये लाइन, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जैसे ही ये कैंडल बनना चालू होता है तो ये सिग्नल देना चालू होता है, देन इन दैट केस आप अगर लेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और सेकेंडली आपको क्या होता है, ये सिग्नल, ये कैंडल बनते ही आपको सेल सिग्नल मिल गया, और आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है, फ्रॉम बैक ऑफ आप पिछले में जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये भी आप कैप्चर कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपका 15 मिनट चार्ट में बड़ा सा बन गया, फिर आपको इधर बनते ही बाय सिग्नल मिला। सो आप देखिएगा यहाँ से आप कितना ऊपर तक लक्ष्मण रेखा के दूर पे है। अगर 50-60 है तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि वो आके टच करेगा ही करेगा, ठीक है। हाँ, अगर एक्सपीरियंस आप हो जाने के बाद आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको वहाँ पर देखिए टच किया, यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बना, मतलब और लाइन के नीचे है, लक्ष्मण रेखा की लाइन के नीचे है। सो आप यहाँ से ले सकते हैं, सपोज यहाँ तक भी लेते हैं 200 पॉइंट्स। देखिए, मैं जितने भी एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही आपको काटने के लिए बोलता हूँ। आप अगर वेट करेंगे तो ये थोड़ा आगे भी जाएगा और ज़्यादा भी देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो कैंडल जो है ना, देखिए छोटे छोटे बने, छोटे छोटे बनने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, सिग्नल नहीं देता हूँ, क्योंकि ये छोटा बन के वो एल्गोरिदम ऐसे पिक करता है कि अगर कैंडल छोटे छोटे बन रहा है तो वो डिके होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो इट डिडंट गिव द सिग्नल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया, एंड ये जो लाइंस जो बार्स बन रहे हैं वो लक्ष्मण रेखा के नीचे ही बन रहे हैं, देखिए टच करके नीचे ही बन रहा है। तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे, प्रीवियस डे का क्या सिग्नल है, सेल सिग्नल है, और लक्ष्मण रेखा के नीचे ही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ओके, आप अगर यहाँ पे भी नहीं लेते हैं तो सपोज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके यहाँ तक सपोज करते हैं 166 पॉइंट, इफ यू आर काइंड ऑफ टेकिंग अनदर टारगेट 322 पॉइंट, ठीक है। और एक चीज़ है, आपको यूट्यूब में 99% फिन इन्फ्लुएंसर बताएंगे कि आपको कभी भी ना टारगेट 1:2, 1:3 इसी तरह का लेना चाहिए। बट विथ माई इंडिकेटर मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप 1:2, मतलब एक 50 का कैंडल अगर बन रहा है, 50 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे 100 पॉइंट लेंगे, वैसा आप करेंगे ना कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। बिकॉज आप क्या करेंगे, 50 स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट अगर लेने के लिए कोशिश करेंगे तो मार्केट जाएगा 90 पॉइंट्स, वहाँ से रिवर्स ले लेगा, ठीक है। अब आपको लॉस हो सकता है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, सपोज आप 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट लेते हैं, मार्केट चला गया 500 पॉइंट, ठीक है। इन दैट केस आप लॉस कर गए, है ना। आप बहुत सारा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाए। बट इफ़ यू लुक एट माई इंडिकेटर, वाई इट्स सो डिफरेंट, मैं बता रहा हूँ क्यों डिफरेंट है। देखिए, ये जो लाइन जो बनता है ना, ये कैंडल के साथ साथ ही बनता है। जहाँ पे ये कैंडल के ऊपर जाएगा वहाँ पे आप कट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे सपोज आप लिए, आप अगर कोई 1:2 करेंगे तो यहाँ से लेके इसको स्टॉप लॉस लेके इसका डबल तक सपोज यहाँ होता है, आप काट देंगे, ठीक है ना। बट ये अगर इंडिकेटर लेंगे तो ये और नीचे तक भी जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे आप लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1:1, सपोज यहाँ पे काट दिए, ठीक है। अगर और सिग्नल तक वेट करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसी तरह का सपोज यहाँ पे अगर मिलता है, देखिए यहाँ पे अगर मिलता है, यहाँ से लेके आप लाइन तक आप आराम से काट सकते हैं 50 पॉइंट लेके। उसके बाद देखिए वो और एक सिग्नल यहाँ पे आया है, इफ़ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक फॉर अराउंड 77 पॉइंट और 94 पॉइंट। एंड उसी दिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि कैंडल छोटा छोटा है तो इसीलिए और सिग्नल जनरेट नहीं कर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू देन गो हैप्पी। ओके, सो नेक्स्ट डे क्या हुआ, अप एंड डाउन, तीन कैंडल आ गए हैं। उसके बाद आपको सिग्नल मिला है, आप अगर लेते हैं तो नेक्स्ट, आप द परफेक्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट अगर कट नहीं करेंगे तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, ये पूरा वापस आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसी तरह मार्केट क्या करता है, कभी कभी इसी तरह का ट्रैप करता है। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, मार्क इसके नीचे है। सपोज आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे, सपोज यहाँ से यहाँ देखेंगे 72 पॉइंट्स, ठीक है। अब 72 पॉइंट्स का तो आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 20-30 का ही रखेंगे, ठीक है ना। अब 20-30 का रखेंगे तो आप क्या 60 पॉइंट लेंगे क्या, क्यों, एब्सोल्युटली नहीं लेंगे। आप अगर मेरा ये इंडिकेटर देखेंगे ना, आपको पूरा वो गाइड करेगा कहाँ ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ आपको एग्जैक्टली कट करना है। तो आप सपोज यहाँ लेते हैं तो आपका ये मार्केट आया है 472 पॉइंट्स। तो आप पूरा उसी दिन को टिल मार्केट एंड्स
एक्चुअली में आप वहाँ तक रुक ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जो जो स्पीड से मार्केट मूव करेगा ना, आप रुक ही नहीं पाएंगे, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल ही जाएंगे। ठीक है। सो इट्स वेरी फुलिश कि आप इतना देर तक इंतजार करेंगे, बिकॉज मार्केट इतना, और ये बैंक निफ्टी है, बहुत हाईली वोलाटाइल है और ये बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है। तो उसी तरह देखिए, नेक्स्ट डे आपको फिर से वही सिग्नल मिला, तो यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप टारगेट करते हैं, ये देखिए, ये जैसे ये लाइंस बनता जाएगा ना, आपको क्लियरली पता चलेगा, यहाँ पे टच करेगा आप काट दिए। एब्सोल्युटली देयर इज नो नॉनसेंस, कुछ सोचने का नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे टच किया आप काट दिए। ठीक है। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस आपको थोड़ा हो जाएगा ना, आप क्या करेंगे, इमीडिएटली जैसे नेगेटिव कैंडल बने यहाँ पे ले भी सकते हैं, बट फर्स्ट मंथ आई शुड से कि आपको कुछ लेने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नल्स। ठीक है। तो उस हिसाब से यू जस्ट इग्नोर एंड टेक दिस वन। यहाँ पे एक मिलेगा आपको सिग्नल, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट्स, मतलब आप ले लीजिए 50। ठीक है। सो सिमिलरली ये यहाँ पे उसी तरह का, जहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा यू जस्ट कैटर टू दैट। आपका एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप अच्छे से ले सकते हैं। उसी तरह देखिए, आज का देखिए, मार्केट खुलते ही आपको सेल सिग्नल मिला, खुलते ही आपको सेल सिग्नल मिल गया। आप अगर अगर यहाँ से लेते हैं, जैसे कि मैं बोला था, ये लाइन के नीचे अगर आता है, अगर ले लेते हैं तो 200 पॉइंट। ठीक है। देन वंस अगेन इफ यू आर टेकिंग ऑन दिस पॉइंट, यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है 172 पॉइंट। ठीक है। मतलब आप ले लीजिए 50-60 पॉइंट, आप कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक सिग्नल आया, देखिए आज आज दिन भर देखिए आपको कितना मिला, 3 सिग्नल मिला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस, क्लियर सिग्नल, और क्लियर सिग्नल पे आप क्या करेंगे, आराम से पैसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, नेगेटिव मिला, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना, मेरे वो लाइन तक आया, वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे डायरेक्टली कहाँ तक आया, एक रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पे 272 पॉइंट्स। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये कितना एक्यूरेसी लेवल कितना है, और ये जब आपका ट्रेडिंग टर्मिनल पे लगाएंगे तो इसी तरह ही आपको भी जनरेट करेगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, एग्जैक्टली सेम वे इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है। तो जैसे ही काम करेगा, आप खुद अपना ट्रेडिंग का बॉस बनेंगे और आपका ड्राइविंग सीट में आप ही रहेंगे। आपको किसी को चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, किसी फिनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करना है, किसी का लाइव नहीं देखना है, और किसी का कोर्स नहीं खरीदना है, किसी का मास्टर क्लास अटेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इन ए लेमैन्स टर्म आप खुद देख सकते हैं ये कैसे जाता है, कैसे आपको सिग्नल जनरेट करता है, और आपको कैसे मार्केट से इन एंड आउट कराता है विथ प्रॉफिट। ठीक है ना। तो यही मुझे कन्वे करना था। एंड डोंट फॉल टू ट्रैप फॉर द ऑल द स्कैमर्स। आप देखेंगे बहुत सारे जो मेरा कंपटीटर है, ठीक है ना, जो सिमिलरली कोर्स बेचते हैं या मास्टर क्लास बेचते हैं, जो भी है, तो वो लोग तो चाहेंगे नहीं कि पब्लिक मेरे पास आए या फिर इंडिकेटर ले, उनका अटेंड ना करे, उनका मास्टर क्लास ना खरीदे, उनका कोर्स ना खरीदे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जाके, इट्स नॉट ओनली मी, जो भी इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना, सबके जाके सबको यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो के नीचे जाके कमेंट देते हैं, दिस डजंट वर्क, दिस इज अ फेक सिग्नल। So whatever constructive feedback, suppose there is a issue on the fake signals, right, और साइडवे मार्केट में कुछ कुछ फेक सिग्नल, तो वो सब मैं एज ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेके उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करूँगा। बट जो स्कैमस्टर सीधा बोलते हैं ना, आके कुछ 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 भी बकते हैं, एब्सोल्युटली द वीडियो देखते भी नहीं है, कुछ भी बकते रहते हैं। तो उसके ऊपर आप फोकस मत कीजिए। वीडियो अगर आप मेरे देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय इंडिकेटर्स। ओके। तो आप देखेंगे, यूज़ करेंगे, एक बार एडिक्शन हो जाएगा, 1 महीने का अगर एक्सपीरियंस अगर इसी पे हैंड्स ऑन हो गया, आप जिंदगी भर इसमें पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और आपको बहुत सारे मैं एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, सारे के सारे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। आपको लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक भी
आप इंडिकेटर लेते हैं ना, उसमें आप आराम से पैसा बना सकते हैं, ठीक है? एब्सोल्युटली यू नो नीड टू आपको सबके सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कोई भी एक लेके पीसफुली आप फ़ोकस ऑन दैट, एक ही चीज़ लो, अच्छा लो, उसके ऊपर मास्टर करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है? आपको अच्छे से पैसा बनेगा। और मेरा मेरा जो है प्रोप्राइटरी जो 2 ही चीज़ है, एक है तो ये लाइन, दूसरा एक सिग्नल जो देगा बड़े कैंडल पे, ठीक है? और साइडवे मार्केट को पूरा हटा देगा। मैं और एक वीडियो भी निफ्टी का अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जिस दिन साइडवे रहता है मार्केट, एब्सोल्युटली उस दिन चुपचाप आप बैठ के सिर्फ चार्ट देख सकते हैं, एक भी सिग्नल आपको जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है ना? तो इसी तरह का जो जो इंडिकेटर में सिमिलर काइंड ऑफ इंडिकेटर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, ये सब के लिए भी लेके आने वाला हूँ। वो ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है, जस्ट मैं उसको पब्लिश करके उसके लिए उसको एक वीडियो बना के जल्दी से मैं पब्लिश कर दूंगा, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट डे टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी ले सकते हैं, और फॉरेक्स एंड क्रिप्टो या फिर गोल्ड के लिए आप एटलीस्ट अनदर टू ले सकते हैं, लाइक बिटकॉइन एंड गोल्ड। तो आप 24/7 7 डेज से वीक आप बिटकॉइन में कर सकते हैं, और गोल्ड 5 डेज से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको पूरा का पूरा पैसा बना के देगा, एंड विथ पीस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये कैसे काम करता है। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।